नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नए व्लॉग के अंदर। जो कि आज हम आपको लेके चल रहे हैं हांसी के एक ऐतिहासिक किले के अंदर, जो कि पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। और ये किला सिर्फ एक पत्थरों का किला नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक अनमोल ढांचा भी है। तो बने रहना वीडियो में, आपको दिखाएंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। फाइनली दोस्तों, हम आ गए हैं किले के अंदर और आज देख रहे हो काफ़ी वेदर भी बहुत ही अच्छा हो रहा है। ग्रीनरी हो रही है, एकदम साफ़ सुथरा हो रहा है। बारिश की वजह से काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और किले के अंदर हम एंटर कर चुके हैं, हम दाखिल हो चुके हैं और आपको एक एक चीज़ बड़ी ही विस्तार से समझाएंगे। बस वीडियो को अंत तक देखना भाइयों। और ये आप बोर्ड जो लगे देख रहे हो, जो हमारे किले के निर्माता हैं आनंदपाल तोमर, जो इस किले के निर्माता है। और एक चीज़ और बता दूँ, इस किले की बहुत ही काफ़ी सारे मत है इसकी हिस्ट्री के। बस हम उस पर बात करेंगे जो हमारी तथ्य है। और ये इसको मैं फ़िलहाल तो गेट मान रहा हूँ, ये पुराने समय में क्या रहा होगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि इसको आने जाने के लिए कोई चेकिंग वगैरह या कुछ सामान लेके जाता तो उसकी चेकिंग वगैरह के लिए रखा होगा। ये काफ़ी ठंडा है तो इसी वजह से यहाँ पे ठंडक काफ़ी हो रही है। और आगे आगे हम आपको बताएंगे। ये इसी को हम सिर्फ अब गेट ही मान रहे हैं भाइयों, और हम इसको कुछ नहीं मान रहे। तो ये जो काफ़ी आपको सामने दीवार दिख रही है, इस पे ऊपर जो दीवार है इसके ऊपर मिट्टी काफ़ी आपको दिखेगी। अभी आप जैसे जैसे बनाएंगे तो इसको सिर्फ फाइनली मिट्टी का किला बोला जाता था। इसको पहले मिट्टी का किला बोला जाता था, क्योंकि ये किले की मिट्टी का रीज़न क्या है वो भी आपको बताऊंगा। उससे पहले बता दूं, ये किला नीचे भी उतना ही अच्छा और बड़ा और काफ़ी लंबा चौड़ा था और सुंदर था। और मिट्टी के रखने का रीज़न आपको बता दूं, जब पहले के ज़माने में लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध होते थे, तो जो सैनिक होते थे उनको आसानी हो जाती थी। ये सब अपना जो वार वगैरह करने के लिए, तोप चलाने के लिए या तीर कमान, जो भी उस समय के अस्त्र शस्त्र रहे होंगे, वो चलाने के लिए आसानी हो जाती थी। इसीलिए ये मिट्टी को ऊपर डलवाया गया था, इसको एक ऊपर इसको ऊंचा करा गया था इसी वजह से। और ये हम पहुंच गए मुख्य द्वार पे, जो किले का एंटर गेट है, जो मेन किले का जो मेन अंदर जाने का रास्ता है। तो इस पे पुराने समय में गेट लगा होता था, उसको रस्सी से खींच के खोला जाता है और रस्सी से खींच के बंद करा जाता है। और इस किले की जो लंबाई है लगभग 30 मीटर है। और एक इसके बारे में खासियत और भी है कि इस बोला जाता है कि इसमें 80 दरवाजे थे, तो इसको 80 किला भी बोला जाता है। तो हम अभी अंदर जाएंगे इसके, और ये बाहर से गेट है इसका। तो अंदर काफ़ी ठंडक हो रही है और भाई जो आज का वेदर है तो वैसे ही बढ़िया और गजब का हो रहा है। और एक आर्कियोलॉजिकल जो हमारी ASI आर्कियोलॉजिकल रिसर्च टीम ऑफ इंडिया, उसको मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। उन्होंने मेंटेनेंस बड़ी अच्छी करके रखी है। एंट्री भी करो चाहे जिधर भी देखो आप, इतनी अच्छी मेंटेनेंस आज तक नहीं देखी भाई कभी भी। और ये जो सामने रास्ता जा रहा है, ये ईंटों का रास्ता तो अभी बना है फिलहाल। ये जो सामने रास्ता जा रहा है वो आपको सामने एक बना हुआ दिख रहा होगा, सामने जो जहाँ पे मेरी हाथ कर रहा हूँ मैं, वो सामने जो बना हुआ दिख रहा है वो, उसके बारे में भी काफ़ी सारे मत है। उसको कोई क्या बोलता है, कोई क्या, हम उसके बारे में जो उसकी खास बात है, वो इतनी खास बात, बढ़िया बात बताऊंगा। बस वीडियो में बने रहना, वीडियो में मज़ा आने वाला है भाइयों। जो सामने दिख रहा है, कोई उसको मस्जिद बोलता है, कोई उसको क्या बोलता है, तो फाइनली हम उस पर बात करेंगे। आगे आगे बढ़ते हैं वीडियो में, बस बने रहना, बहुत ही खास होने वाली वीडियो। तो उससे पहले ऊपर जाते जाते बात करेंगे। तो ये अभी देख सकते हो आप, काफ़ी बड़ा किला है, काफ़ी बड़ा किला है। ये जो जाने का रास्ता है वहाँ तक बहुत ही बड़ा किला है, एकदम ऊपर ऊपर अभी पहाड़ी क्षेत्र जैसा लग रहा है। और कितना सुंदर दिखने में प्रतीत हो रहा है भाइयों। और काफ़ी अच्छी देख रेख में ये किला रहा है। और अभी भी देखो इसकी मेंटेनेंस काफ़ी बढ़िया तरीके से। एक चीज़ और भाइयों लग रही है कि इसको कि ये जो किला है इसको हमारी जो ASI जो हमारी आर्कियोलॉजी, हम ऊपर जाते जाते मैं आपको उसी चीज़ के बारे में काफ़ी अपनी देख में रखा हुआ है। और काफ़ी सुंदरता से इसकी सुंदरता अभी भी निरंतर रख रखी है, क्योंकि मतलब कि काफ़ी अच्छे से काम करा हुआ है इस पे। और कोई कहता है मस्जिद थी, कोई कहता है ये 12 अभी अंडर दिखता है, किसने बनवाई, बट इसकी जो सुंदरता है काफ़ी उसी पे बात निखरी हुई है अभी भी। जो उसकी हमारी आर्कियोलॉजिकल रिसर्च ने इस पे बहुत अच्छा काम करके दिखाया हुआ है भाई, वो आपके सामने है। बहुत ही अच्छे से इसको संभाल के रखा हुआ है, बहुत ही
बढ़िया बात लगी यहाँ पे आके ये देखने तो के वीडियो को तो आगे आगे आपको और भी बताएंगे। बस मजा आने वाला है वीडियो को देखते रहना भाइयों। आपको सामने ये जो नज़र आ रही है इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में भाइयों कई सारे तथ्य हैं, देखो काफ़ी सारे तथ्य मिलते हैं इसके बारे में और काफ़ी सारे मिथ भी मिलते हैं जो हमने इसका जो निचोड़ निकाला। कोई कहता है यहाँ पे ये मस्जिद हुआ करती थी, यहाँ पे नमाज पढ़ी जाती थी, तो कोई कहता है यहाँ पे ये घोड़ों के लिए था। बट अब अगर आप देखो तो इस पे और कई जो लोग कहते हैं, कईयों से सुना भी है कि ये एक जो है घोड़ों के लिए अस्तबल था। अब किसी भी एंगल से अस्तबल नहीं नज़र आ रहा भाई, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो अगर घोड़ा भी जाएगा तो नीचे इसकी जो सतह है ज़मीन से वो बराबर है एकदम। आप यहाँ पे देख रहे हो ये सतह इसकी पूरी बराबर है ज़मीन के, और यहाँ पे कोई घोड़े वाला सिस्टम तो बनता नहीं भाई घोड़े खड़े करने का। बट अब जो मैं बता रहा हूँ आपको इसके अंदर जाके बताऊँगा ये किस लिए था। तो अब हम इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं भाइयों। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके बारे में काफ़ी सारे मिथ, तो अब जो मैंने इसके बारे में जो निचोड़ बनाया है वो ये है कि भाई यहाँ पे सैनिकों के हथियार, सैनिकों के लिए छावनी के रूप में या सैनिकों को सुरक्षा के रूप में इस प्रयोग किया जाता था, प्रयोग में लाया जाता था। अब मैंने आपको पहले ही बताया इसके बारे में काफ़ी सारे मिथ हैं, और ये वेंटिलेशन के लिए इसमें काफ़ी सारी बढ़िया इसको बढ़िया तरीके से बनाया गया। और ये देख सकते हो आप आज भी ये उसी ही प्रकार से खड़ा है जैसे इसको बनाया गया था। इसमें कोई भी टूट फूट अभी तक दिख नहीं रही हमें, ठीक है भाइयों, क्योंकि ये आज भी वैसा का वैसा खड़ा है विशाल और मजबूती के साथ। और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 50 मीटर और चौड़ाई इसकी लगभग 10 से 11 मीटर के आसपास मानी जाती है भाइयों। और मैंने आपको बताया कि इसको जो सैनिकों के लिए और उनके हथियार वगैरह रखने के लिए इसको प्रयोग में लाया जाता था। बाद में ब्रिटिशों ने भी इसका खूब प्रयोग करा। उन्होंने भी अपने सैनिकों के लिए यहाँ पे जो जगह बनाई थी उनको ऊपर रुकने की या हथियार रखने की, उसके लिए इसको काफ़ी सारा प्रयोग किया हुआ था। तो अपने आप में ये इसको बारादरी भी बोला जाता है, एज ए नाम भाई इसको बारादरी भी बोला जाता है, जो कि इसके अंदर बोला जाता है कि 12 दरवाजे। अब दरवाजे देखा जाए तो भाई सिर्फ इसमें खिड़कियाँ दिख रही है। दरवाजे देखा जाए तो इसमें अभी तक कोई 2 गेट अभी तक दिखे, इसके अलावा कोई दरवाजे नहीं। या फिर इस खिड़कियों की वजह से इसको 12 दरवाजे बोला गया, वो एक बात अपनी अलग है, वो एक मान्यता अपनी अलग है। तो आगे इसके अलावा और भी इसके बाद में जो चीज़ दिखाऊंगा आपको वो भी एक बढ़िया, और उस पे चलेंगे हम जिसके बारे में आपको बता रहा था। वो जो दूर दिख रही है उसके बाद पहले मैं इसके बारे में बता दूं आपको। ये सिर्फ अभी मज़ार बन के रही हुई है, इस पे लोग आते हैं अपना जो भी अपने माथा वगैरह टेकने के लिए। तो अभी सिर्फ इसको इसी के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये बहुत दूर तक है भाई, आप देख सकते हो। और यहाँ से जो अभी का जो शहर दिखता है वो ऐसा दिखता है। तो दोस्तों हम आगे हैं, जो ये भी अपने आप में एक बहुत ही इसके बारे में बहुत ही रोचक सी हिस्ट्री है। बस आपको बताऊं इसके बारे में भी, ये जो चीज़ बनी आपको दिख रही है इसके बारे में अलग अलग राय है, अलग अलग मतभेद है भाइयों। तो जो इसके बारे में बताया जाता है कि ये जो था पुराने समय, प्राचीन समय, तो उस समय बारिश का जो पानी था उसको इकट्ठा करने के लिए बनाया गया था। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे इसके अंदर जाके मैं अभी दिखाता हूँ आपको, बस बन रहना। कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे इसको एज ए स्विमिंग पूल यूज़ किया जाता था उस समय। और कुछ लोग ये मानते हैं कि भाइयों इसमें जब रानियाँ वगैरह रहती थी तो वो नहाने के लिए प्रयोग करती थी। तो अगर अब इसकी हिस्ट्री की बात करें तो पहले तो इनके जो निर्माणकर्ता थे,
जिन्होंने इनका एक्चुअल में निर्माण करा था, जो बताया जाता है कि भाई इनका जो निर्माण करता थे वो चौहान वंश का समय था, जो कि 11वीं-12वीं शताब्दी में हमें मिलता है। ठीक है, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण गढ़ बनाया था अपने लिए। उसके बाद मुस्लिम आक्रमणकारियों की अगर बात करें तो भाई इस हिस्ट्री में 1192 के अंदर मोहम्मद गौरी ने इस किले पे अपने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद अपना कब्जा किया था और इसके बाद अपनी सल्तनत के रूप में उसे बनाया था। तैमूर वंश का भी, तैमूर आक्रमण का भी जिक्र हमें मिलता है, पर वही बात है कि फैक्ट मैं बता रहा हूँ आपको, अब इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। और लोधी वंश का भी यहाँ पे जिक्र मिलता है, जिन्होंने कहा जाता है कि अपने जो कि सैन्य चौकी के रूप में इसको इस्तेमाल किया था। सैन्य चौकी आपको पता है कि सैनिकों के लिए रहने के लिए इस्तेमाल में इसको लाया था। तलवारों कहा तो ये भी जाता है कि अपने जो हथियार बनाने की इसको फैक्ट्री के रूप में भी इसको अपना फैक्ट्री के रूप में भी प्रयोग करा था। उसके बाद मुग़ल शासक आते हैं तो उन्होंने भी, उनका भी थोड़ा थोड़ा जिक्र यहाँ पे मिलता है। तो उन्होंने भी अपनी चौकियाँ रखी थी इस पर। और मराठा का समय आता है 18वीं शताब्दी में, उन्होंने भी अपना इस पर कुछ समय तक अपना जो हक रखा था, अपना कब्जा जो है रखा था। फिर ब्रिटिश आ जाते हैं। उसके बाद आपको 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के जो शुरुआत में ब्रिटिश आते हैं तो उन्होंने भी अपनी जो लड़ाइयों के लिए इनको इस किले की जो मैंने आपको जो बारादरी दिखाई थी उसको छावनी के रूप में रखा था। अंग्रेज़ों ने भी यहाँ पे बहुत ही समय तक अपना छावनी इसको बना के रखा था और अपने जो एक सैन्य अड्डे के रूप में इसको प्रयोग में जरूर करा था। और कहा तो ये भी जाता है कि जब पहली बार अंग्रेज़ यहाँ पे, एक उसका नाम अभी स्लिप हो रहा है माइंड से, तो वो जब आए थे तो वो देख के भाई आश्चर्यचकित से हो गए थे कि भाई ये क्या देख लिया हमने, तो इतना खूबसूरत किला था। और उन्होंने जब देखा तो उन्होंने अपनी डायरी में बाकायदा इसका जिक्र, इसका पूरा विस्तार में लिख के हम बताया भी हुआ है अपनी डायरी में। एक दो और भी अंग्रेज ब्रिटिशर थे जिन्होंने अपनी डायरियों में इनका जिक्र बहुत ही खूबसूरत तरीके से करा है। वो उन्होंने खुद बोला है कि हम भाई कि देख के भाई एकदम शौक रह गए थे कि भाई ये क्या देख लिया। तो काफ़ी खूबसूरती तो आपकी इसकी प्रतीत हो ही रही है कि कितना खूबसूरत किला था। अब आगे चलते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा जंगल दिख रहा होगा आपको। इसके आगे बताया जाता है कि यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान के जो इनके जो सोना वगैरह, कुछ कलश वगैरह या फिर उसकी जो रखी हुई संपत्ति यहाँ पे मिलती है, ऐसा बताया जाता है कि खोज जो रिसर्च में आर्कियोलॉजिकल खुदाई में उनका जो कि यहाँ पे पूरा एक भंडार मिलता है भाई खजाने का, ऐसा बोला जाता है। वो जगह वो आपको जो दिख रही है उस जगह के बारे में ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे भाई खुदाई के दौरान काफ़ी कुछ ऐसा मिला था कि जो खजाने के रूप में था पृथ्वीराज चौहान। जिस जगह के बारे में आपको बोल रहा था कि जो खजाना वगैरह मिला है, जिसमें कुछ अंश मिले हैं, तो वो ये जगह थी। यहाँ पे खुदाई होके वो चीज़ें मिली थी जो बाद में गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले ली थी। तो कहा जाता है कि काफ़ी सारा बड़ा खजाना मिला था यहाँ पे, ऐसा बोला जाता है। ऐसा यहाँ के मान्यताओं के अनुसार बोला जाता है। भाई मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मान्यताओं के अनुसार बोला जाता है। बाकी रियलिटी में भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाई यहाँ पे जैसे खुदाई आपको दिख रही है, ईंटें इस मिट्टी में ईंटें धसी हुई है, तो ऐसा कुछ ज़रूर हुआ होगा भाई। अब हम इसके अंदर आ गए तो इसका व्यू काफ़ी अच्छा दिख रहा है भाई। ये अभी यहाँ पे लिखा भी हुआ है कुछ, तो आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगा। तो व्यू देख लो एक बार, काफ़ी अच्छे से दिख रहा है भाई। ये पुराने टाइप की छोटी छोटी ईंटों से इसका व्यू बहुत ही गजब का और बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मतलब बाबा सुल्तान साहिब, ये 1008 संत, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो इसको मंदिर, यहाँ पे तो इसका मंदिर लिखा हुआ है, बट ये था एक्चुअल में मस्जिद ही, इसको नमाज के लिए प्रयोग में लाया था। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और इसके ऊपर जाके देखेंगे तो ऊपर से भी ये खड़े होने के लिए भी प्रयोग में लाई जाती थी, सैनिकों के खड़े होने के लिए, या यहाँ पे देख रेख करने के लिए भी, किले की देख रेख करने के लिए भी अच्छी जगह इसको प्रयोग में लाई जाती थी भाइयों। तो यहाँ से पूरा किला स्पष्ट रूप से दिख रहा है भाइयों, बिल्कुल। तो ये इसी के लिए भी प्रयोग लाया जाता था।
इसके अंदर ये पेड़ दिख रहा होगा आपको, ये भी पुराना प्रतीत हो रहा है भाइयों। तो यही थी इसकी खासियत भाइयों, इस छोटी सी जगह जो किले के अंदर आज भी वैसे की वैसे खड़ी हुई है, वैसे की वैसे मेंटेन बनी हुई है, अपनी मेंटेनेंस इसी बनी हुई है भाइयों। तो भाइयों यहाँ पे बोला जाता है कि जब उस समय पे, क्योंकि हांसी एक पूरा का पूरा ऐतिहासिक ही शहर रहा है शुरू से लेके अभी तक। इसके बारे में बोला जाता है कि यहाँ पे 5 गेट थे जिनका जिक्र हमें मिलता है, बड़सी गेट, उमरा गेट, देसाई गेट, हिसार गेट, दिल्ली गेट, जिसमें से 4 गेट तकरीबन टूट चुके थे, उनका कोई निशान बचता नहीं है। अभी जो गेट बच रहा है उसका नाम है बड़सी गेट। तो ये इसकी कुछ हिस्ट्री और थी जो काफ़ी रोचक है और इसके बारे में बोला जाता है। और यही अपनी वीडियो थी दोस्तों, क्योंकि ये अभी हमारा 2nd व्लॉग है। तो कुछ भी ऐसी अगर बात मेरे से रह गई हो या मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई हो या थोड़ी छोटी मोटी कोई गलती बोलने में या कुछ ऐसा शब्द मेरे मुंह से निकला हो कि जो आपको लगे कि भाई ये नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए सॉरी। ये अभी 2nd ही व्लॉग है, तो आगे आगे जैसे जैसे शुरुआत बढ़ती रहेगी, हमारी वीडियो आगे और आएगी, तो अच्छे से अच्छे आपको सारी के सारे उपलब्ध करा देंगे वीडियो, और भी एक्सप्लेनेशन के साथ आपके साथ जुड़ेंगे भाइयों, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, बस ऐसे ही बस जुड़े रहना हमारे इस ऐतिहासिक सफ़र में। तो आज वीडियो का अभी सफ़र हमारा ख़त्म हो गया, तो भाइयों मिलते हैं अगले व्लॉग में फिर से एक नए ऐतिहासिक सफ़र में।